एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक कंपनी में काम किया। रिटायरमेंट के बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने अपने पुराने साथियों के संपर्क में आने की कोशिश की और देखा कि बहुत से लोग जिनके साथ उसने काम किया था आज भी उसे याद कर रहे थे और उसकी सराहना कर रहे थे। ये जानकर उसे समझ में आया कि उसकी सच्ची दौलत उसके द्वारा छुए गए दिल और रिश्ते थे, जो कि एक अनमोल विरासत थी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था अपने परिवार को खुशहाल रखना। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक पुराना बर्तन खोदा। बर्तन के अंदर एक चमकदार पत्थर था। रामू ने पत्थर को ध्यान से देखा और सोचा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। उसने पत्थर को गांव के पंडित जी के पास ले जाकर दिखाया। पंडित जी ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर एक दिव्य वस्तु है। इसे मॉर्टल कहा जाता है। ये तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां और समृद्धि ला सकता है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है? पंडित जी ने कहा, तुम्हें इस पत्थर को खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सभी सुख और ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करोगे तो इसके परिणाम भी बुरे हो सकते हैं। रामू ने पंडित जी की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्थर को स्वीकार कर लिया। उसने पत्थर का उपयोग गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में किया। उसने अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनवाने में पत्थर की मदद से धन जुटाया। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया और लोग रामू की प्रशंसा करने लगे। समय के साथ रामू की दया और ईमानदारी की वजह से गांव में शांति और समृद्धि फैल गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी स्वार्थी काम नहीं किए और पत्थर ने उसकी जिंदगी को खुशहाल और संपन्न बना दिया। इस तरह रामू की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि और खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक गाय थी जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। एक दिन गाय बीमार हो गई और किसान बहुत चिंतित हो गया। उसने गांव के सबसे बड़े वैद्य से मदद मांगी, लेकिन वैद्य ने कहा कि गाय को ठीक करने के लिए उसे एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो केवल दूर के जंगल में मिलती थी। किसान ने कठिन परिश्रम किया और जंगल में जाकर जड़ी बूटी प्राप्त की। उसने उसे गाय को दिया और गाय धीरे धीरे ठीक हो गई। किसान खुश था, लेकिन वैद्य ने उससे कहा कि अब उसे धन्यवाद देना है। वैद्य ने कहा, तुमने अपनी गाय की जान बचाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अगर तुम अपनी खुद की और अपने परिवार की देखभाल नहीं करोगे तो ये सब बेकार हो जाएगा। किसान ने वैद्य की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अब सिर्फ गाय की देखभाल नहीं की, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सेहत और खुशी के लिए भी समय दिया। उसकी मेहनत और संतुलित जीवन के कारण वह एक खुशहाल और संपन्न जीवन जीने लगा। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसकी ममता और प्यार अपार था। एक दिन उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। माँ ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन बेटे की जान नहीं बचा पाई। बेटे की मौत के बाद माँ ने गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली ताकि उनकी जिंदगियां बेहतर हो सकें। उसकी सच्ची ममता ने कई जीवन बदल दिए और गांव में उसकी दुआएं हर दिल में बस गईं। रात का अंधेरा चांदनी में बदल गया था और एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया अपने छोटे से घर में बैठी थी। उसकी उम्र के साथ उसकी आंखें भी धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आत्मा में आज भी युवावस्था की चमक थी। उसका नाम रमाबाई था। रमाबाई की जिंदगी का एक अंधेरा दौर था जब उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने दो छोटे बच्चों के लिए पूरी मेहनत की। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसने सबके सामने एक प्रेरणास्रोत की तरह काम किया। एक दिन रमाबाई की पोती ने उसे एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, दादी, मैंने आपको हमेशा देखा है कि आपने कभी हार नहीं मानी। मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। आपके संघर्ष और प्यार ने मेरी जिंदगी को संवार दिया है। रमाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके संघर्ष ने केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित किया है। उसने अपनी पोती को गले लगाते हुए कहा, जीवन में कभी भी हार मत मानो। हर मुश्किल के बाद एक नया मौका होता है। रात के अंधेरे में रमाबाई ने महसूस किया कि उसके संघर्ष और प्यार ने वास्तव में उसके जीवन को नया अर्थ दे दिया था।
उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई रोशनी में देखा और सोचा, ये सब कुछ शायद मेरे लिए एक दूसरा मौका था, एक नया अध्याय शुरू करने का। वह जानती थी कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, उनका सामना करना और आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और इस विचार के साथ उसने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को अपने और परिवार के लिए एक प्रेरणा बना दिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम आदित्य था और लड़की का नाम सुमन। वे दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। आदित्य हमेशा सुमन की मदद करता और सुमन भी आदित्य के हर मुश्किल समय में उसके साथ होती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। आदित्य और सुमन ने भी वहां जाने का फैसला किया। मेले में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जब वे एक झूला देखे तो दोनों ने झूला झूलने का मन बनाया। आदित्य ने सुमन को झूले पर बिठाया और खुद झूला धक्का देने लगा। दोनों हंस रहे थे और आनंद ले रहे थे। तभी अचानक झूला टूट गया और सुमन गिर पड़ी। सुमन की टांग में चोट आ गई। आदित्य घबराया और तुरंत सुमन को उठाकर गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुमन की टांग का इलाज किया और उसे आराम की सलाह दी। आदित्य ने सुमन का पूरा ध्यान रखा, उसे घर पर आराम करने में मदद की और हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश करता। सुमन ने आदित्य की ईमानदारी और सच्ची दोस्ती को महसूस किया। उसकी चोट धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन आदित्य और सुमन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस घटना के बाद आदित्य और सुमन की दोस्ती ने सच्ची दोस्ती का मतलब सबको सिखाया। उन्होंने ये समझा कि सच्ची दोस्ती वह है जिसमें किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ न छोड़ा जाए। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। दोनों बचपन से साथ खेलते और पढ़ते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजू और मोहन ने सोचा कि वे मेले में चले और कुछ मस्ती करें। जब वे मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग खेल खेल रहे थे और स्टॉल्स पर दुकानें सजी हुई थीं। राजू ने मोहन से कहा, चलो हम कुछ खेल खेलते हैं। मोहन ने हामी भरी और दोनों एक खेल की ओर बढ़े। खेल के दौरान मोहन अचानक एक पेड़ की ओर गिर गया और उसकी टांग में चोट लग गई। मोहन दर्द से कराह रहा था। राजू ने तुरंत उसकी मदद की और उसे उठाकर पास के एक छोटे से मेडिकल स्टॉल पर ले गया। वहां मोहन की टांग पर पट्टी बांधी गई और उसे आराम करने की सलाह दी गई। राजू ने मोहन को उठाया और धीरे धीरे उसे घर तक पहुंचाया। रास्ते में मोहन ने कहा, राजू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजू हंसते हुए बोला, मित्रता का मतलब यही होता है, एक दूसरे की मदद करना, खासकर मुश्किल वक्त में। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रात का समय था और शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। पूजा, एक युवा लड़की, अकेले घर लौट रही थी। अचानक उसके हाथ से बैग फिसलकर सड़क पर गिर गया और उसमें रखे सभी सामान बिखर गए। वह गुस्से और तनाव में थी, लेकिन जैसे ही उसने सामान इकट्ठा करने की कोशिश की, एक अजनबी युवक उसकी मदद के लिए आगे आया। युवक ने बिना किसी आपत्ति के पूजा के सामान को एकत्रित किया और उसके बैग को ठीक से बंद कर दिया। पूजा ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पूजा ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम अनिल है। पूजा ने सोचा कि वह अनिल को धन्यवाद देने का कोई तरीका ढूंढेगी, लेकिन अनिल ने कहा, अरे, मुझे धन्यवाद मत कहो। एक दिन जब तुम्हें मौका मिले, किसी की मदद करना, यही सबसे बड़ी धन्यवाद है। इस छोटी सी मुलाकात के बाद पूजा और अनिल का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन पूजा के दिल में अनिल की बातों का गहरा असर हुआ। उसने सोचा कि अनिल की तरह उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह दूसरों की मदद करे। वर्षों बाद पूजा ने एक अच्छा कार्यकर्ता बनने का फैसला किया और समाज सेवा में शामिल हो गई। उसके प्रयासों से बहुत से लोगों की जिंदगी में सुधार आया। हर बार जब वह किसी की मदद करती, वह अनिल की बातों को याद करती और महसूस करती कि इस दुनिया में सच्ची मदद और दया की क्या अहमियत है। अमिता एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी और खेत के बीच में बसा हुआ जीवन था। अमिता की आंखों में एक बड़ा सपना था, वह एक दिन शहर जाकर एक शिक्षिका बनेगी और अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी। हर दिन अमिता अपने सपनों के बारे में सोचती और मेहनत करती। वह स्कूल के लिए देर रात तक पढ़ाई करती और दिन भर खेतों में काम करती। उसके माता पिता भी उसकी लगन देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अमिता की पढ़ाई के लिए शहर भेज सकें। एक दिन गांव में एक अमीर परिवार का व्यक्ति आया। उसने अमिता के संघर्ष और सपनों के बारे में सुना। वह प्रभावित हुआ और अमिता की पढ़ाई के लिए मदद करने का प्रस्ताव दिया। अमिता की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने उन पैसों का उपयोग शहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया। अमिता ने शहर में बहुत मेहनत की और एक शिक्षिका बन गई। जब वह अपने गांव वापस लौटी तो उसने देखा कि गांव के बच्चे अब उसके पढ़ाए गए ज्ञान से शिक्षित हो गए हैं। अमिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने सपनों को साकार करने में अपने परिवार, गांव और उस व्यक्ति की मदद को सहेज कर रखा। अब अमिता केवल अपने गांव की शिक्षिका ही नहीं, बल्कि बच्चों की प्रेरणा भी बन गई थी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का सुमित रहता था। सुमित का सपना था कि वह अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सके। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में सभी का प्रिय बना दिया था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसके पास अनगिनत रत्न और गहने थे। उसने गांव में एक बर्तन की दुकान खोली और सुमित से दोस्ती कर ली। एक दिन व्यापारी ने सुमित से कहा कि उसके पास एक अनमोल मोती है जिसे वह सुमित को दिखाना चाहता है। सुमित ने मोती देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। व्यापारी ने उसे बताया कि यह मोती एक किंवदंती के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन व्यापारी ने चेतावनी दी कि मोती को किसी को दिखाना नहीं चाहिए और उसे संभाल कर रखना चाहिए। सुमित ने मोती को अपनी आंखों से छिपा कर रखने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी गांव छोड़कर चला गया और सुमित ने मोती को अपने घर में छिपा दिया। लेकिन धीरे धीरे सुमित ने महसूस किया कि मोती उसकी जिंदगी में अधिक खुशियां नहीं ला रहा है। उसकी खुद की खुशियां और शांति ही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। एक रात सुमित ने मोती को नदी में फेंक दिया, सोचते हुए कि अगर किसी और को भी इसका फायदा मिले तो बेहतर होगा। सुबह जब उसने नदी किनारे देखा तो उसे एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। उसकी जिंदगी में खुशियां लौटी और उसने पाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने दिल की शांति और संतोष में होती है। सुमित ने सीखा कि सबसे कीमती चीजें कभी भी भौतिक नहीं होती, बल्कि दिल से जुड़ी होती हैं। इस अनुभव ने उसे समझाया कि सच्ची खुशी अपने आप में ही मिलती है और यही सच्चा अमूल्य मोती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हर दिन बारिश होती थी। लोग परेशान थे, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हम मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। उन्होंने बारिश का आनंद लेना शुरू कर दिया और गांव के लोग भी धीरे धीरे उसके साथ खुश रहने लगे। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति की सकारात्मक सोच ने सबकी जिंदगी को बदल दिया। एक बार एक गांव में एक लड़का अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सबका प्रिय बन गया। वह रोज सुबह उठकर खेत में काम करता और गांव के लोगों की मदद करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव में बदलाव ला दिया। उसकी छोटी छोटी कोशिशें एक बड़ी सफलता की कहानी बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक बार की बात है, एक बादशाह ने एक साधु से पूछा, आपके अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? साधु ने उत्तर दिया, संतोष सबसे बड़ा धन है। बादशाह हंसा और बोला, लेकिन मैं तो बहुत अमीर हूँ। साधु मुस्कुराए और कहा, फिर भी क्या आपके दिल को पूरी तरह से संतोष मिला है? महसूस करती है तो उसे खोने का ख्याल उसे इजहार नहीं करने देता। एक शाम स्थानीय त्योहार के दौरान राज और मीरा एक साथ बाजार में सैर कर रहे थे। भीड़ और रंगीन रौनक के बीच राज ने अपने भावों को साझा करने के लिए साहस जुटाया। उसने एक शांतिपूर्ण फव्वारे के पास रुककर मीरा की आंखों में गहराई से देखा और उसे अपने प्यार का इजहार किया। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मीरा शर्म से लाल हो गई, उसके दिल में उत्साह भरा और आंसू उसकी आंखों में आ गए। उसे लगा कि यह पल उसने बहुत पल पहले से इंतजार किया था, लेकिन यह भी डर था कि उनकी दोस्ती के रिश्ते को खत्म करने से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और इजहार किया कि उसे राज से प्रेम हो गया है। आश्चर्य और खुशी ने राज को आवेगित किया और वे हाथ मिलाए खड़े हो गए, समझते हुए कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उनके परिवार जल्द ही उनके प्यार के बारे में जानकार हुए और उनकी आशीर्वाद से राज और मीरा का रिश्ता मजबूत हुआ। वे एक दूसरे के साथ मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहे, एक दूसरे का साथ देते और प्रोत्साहित करते रहे। हालांकि जैसे ही एक प्रेम कहानी में होता है, उनके रास्ते पर चुनौतियां आए। जब वे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए चले गए तो दूरस्थ रहने के समय की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका प्यार अटूट रहा, क्योंकि वे हर दिन बातचीत करते, अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का वादा करते थे। अपने अध्ययन पूरा करने के बाद राज और मीरा अपने गांव वापस लौटे, जहां से उन्होंने शादी करने का निर्णय किया। उनके परिवार ने उनके विवाह की खुशी मनाई, उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी का सम्मान किया।
और ऐसे ही राज और मीरा हमेशा के लिए खुश रहे, साबित करते हुए कि वास्तविक प्रेम हर कठिनाई को अधीन बना सकता है और सबसे मजबूत रिश्ते अक्सर सबसे पवित्र दोस्ती से ही खिलते हैं। उनकी प्रेम कहानी ने उनके गांव में बहुतों को प्रेरित किया, सबको याद दिलाते हुए कि प्रेम, विश्वास और दोस्ती एक दूसरे के लिए एक सदाबहार संबंधों के आधार हैं। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम का एक जोड़ा रहता था। उनका रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राम गांव के किसान थे और दिन रात मेहनत करते थे। सीता घर की देखभाल करती और अपने पति के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती थी। उनके बीच का संवाद नजरों से ही हो जाता था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया और उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस कठिन समय में भी राम और सीता ने हार नहीं मानी। राम उदास थे, लेकिन सीता ने उनका हाथ थामा और कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम फिर से मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम ने सीता की बातों से हिम्मत पाए और उन्होंने फिर से नए जोश के साथ अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उनकी फसल फिर से लहलहाने लगी। समय बीतता गया, लेकिन उनके रिश्ते की नींव दिन प्रतिदिन और मजबूत होती गई। उनके प्रेम और विश्वास ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला। वे दोनों इस बात पर यकीन करते थे कि सच्चे संबंधों की नींव प्रेम, विश्वास और एक दूसरे का साथ होता है। उनके जीवन की यह कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। गांव के लोग उनके अटूट रिश्ते और कभी ना टूटने वाली नींव की तारीफ करते नहीं थकते थे। इस प्रकार राम और सीता का प्रेम एक अनंत संबंध की नींव बन गया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज